किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं किसान भाइयों। और आज की वीडियो में जो टॉपिक है किसान भाइयों, बरसात के मौसम में मूली की उन्नत फसल किस तरीके से लगानी चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है बरसात के मौसम में ज़्यादा बारिश होने के कारण हमारे खेत में अगर जलभराव की समस्या होती है तो हमारी फसल पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है, जिससे हमारे जो प्रॉफिट और उत्पादन ज़्यादा नहीं होता है। तो इसलिए किसान भाइयों आप इस जो नई ट्रिक में लेकर आया हूँ, आप इस विधि के द्वारा अगर आप मूली की फसल को किसान भाइयों लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन, साथ ही में प्रॉफिट भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और साथ ही में कम से कम लागत में आपको बतलाने वाला हूँ कैसे कम लागत में आप मूली की फसल लगा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों मैं आपको बतलाने वाला हूँ खेत की तैयारी से लेकर के बिजाई, हार्वेस्टिंग किस तरीके से करना है, रोगों को कैसे बचाना है, खेत में निराई गुड़ाई कब करनी है, सिंचाई कब कैसे करनी चाहिए। तो आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। किसान भाइयों मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को अवश्य दबा दें, जिससे कि वीडियो के जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे, जिससे नई नई वीडियो जो हम लोग अपलोड करते हैं वो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगी। और साथ ही में किसान भाइयों बात करते हैं खेत की तैयारी और मिट्टी। तो अगर हम खेत की तैयारी करते हैं जैसे बेसिकली नॉर्मल जो बाकी फसलों के लिए हम खेत की तैयारी करते हैं उसी विधि के द्वारा खेत को तैयार कर लेना है। अगर हम रूटावेटर चलवा लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि जो खरपतवार होता है वो भी नष्ट हो जाता है, साथ ही में हमारी मिट्टी में भूरापन आ जाता है, तो हमें बेड बनाने में आसानी रहती है, तो आसानी से हम बिजाई कर सकते हैं। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी आप सभी प्रकार की मिट्टी में वैसे तो आप लगा सकते हैं, लेकिन किसान भाई बरसात के मौसम में अगर लगाना चाह रहे हैं तो आप दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी में आप लगाएं तो काफ़ी अच्छा रहता है। वहीं पर किसान भाइयों तापमान की बात करें और जलवायु की तो 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम से कम होना चाहिए और 20 से 25 मैक्सिमम तापमान होना चाहिए बिजाई करते समय। पीएच मान यानी कि एल्कलाइन की क्षारीपन की बात करें तो 6 से लेकर के 7.5 के बीच में होना चाहिए मूली की फसल के लिए। अगर इससे ऊपर नीचे होता है तो उस कंडीशन में किसान भाइयों आप जब बेड तैयार करेंगे तो उस समय आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं बेसल डोजों के साथ में। वहीं पर किसान भाइयों बात करते हैं खाद प्रबंधन की, कौन कौन से फर्टिलाइज़र यूज करनी चाहिए। तो किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास में गोबर की खाद अवेलेबल है, गोबर की खाद कम से कम 2 साल पुरानी होनी चाहिए। अगर ताज़ा गोबर की खाद है तो आप बिल्कुल ना डालें। अगर आपकी पुरानी गोबर की खाद है तो 1 ट्रॉली अवश्य डाल दें, जिससे कि सॉइल में जो उर्वर शक्ति बढ़ जाती है और साथ ही में जो उसमें जो केंचुए होते हैं किसान भाइयों वो ऑटोमेटिक जर्मिनेशन अपने आप करने लगते हैं। फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप मान के चलिए किसान भाइयों 60 किलोग्राम आप नाइट्रोजन डालें और 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ की दर से आपको ये डालना है। वहीं पर सीड की बात करें तो किसान भाइयों 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की सीड की आवश्यकता पड़ती है। वहीं पर अगर बीज उपचार अगर हमें करना है बिजाई करने से पहले, अगर दीमक जैसे रोगों से बीज को बचाना है तो आप 10 से 12 किलोग्राम बीज को आप 2.5 थीरम लेंगे। या फिर फ्री का ट्रीटमेंट बता दूं किसान भाइयों, आप गौमूत्र लें, गौमूत्र में उपचारित कर लें। लेकिन किसान भाइयों जो मैंने 2.5 ग्राम जो मैंने बताया है दवा थीरम, वो 10 से 12 किलोग्राम बीज के लिए बताया है। लेकिन अगर आप 3 से 4 किलोग्राम बीज को उपचारित कर लें तो थोड़ा क्वांटिटी को कम करें, 1 ग्राम वाला पाउच ले लें, उससे आप उपचारित करें या फिर उससे कम भी कर सकते हैं। सबसे जो बेस्ट फ्री का जो एक उपचारित करने का जो फार्मूला है गौमूत्र से आप कर सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों बेड बनाने की विधि अगर हम बात करें तो आप मशीन के द्वारा बेड बनवा लें तो काफ़ी अच्छा रहता है, जो कि ज़मीन से आप कम से कम 1 फीट की ऊंचाई का बेड बनाएंगे। और साथ ही में किसान भाइयों चौड़ाई की बात करें तो आप 2.5 से 3 फीट रख सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों चौड़ाई अगर आप बेड की ज़्यादा रख लेते हैं तो उसमें आप कई सारे लानों में बिजाई बीज की कर सकते हैं। और डिस्टेंस की बात करें सीड से, अगर जब बिजाई करते हैं बीज की जो बीज से बीज की दूरी की बात करें तो 5 से 8 सेंटीमीटर की आप दूरी रखें, जिससे कि किसान भाइयों जब हमारा जो कंद है मूली का तो वो जर्मिनेशन होता है। और साथ ही में जैसे ही अपना
मोटापा होना लगता है, जैसे ग्रोथ करता है, तो उसको थोड़ा जगह चाहिए होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा गैप यानी कि डिस्टेंस बना करके बिजाई करनी पड़ेगी। सीड की गहराई की बात करें तो आप 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में आप बीज की बिजाई करें। अब हम बात करें कि उन्नत किस्में कौन कौन सी लगानी चाहिए, तो किसान भाइयों आप अपनी एरिया के अकॉर्डिंग कोई सी भी वैरायटी का चयन करके अपनी फसल में लगा सकते हैं, या फिर इस वीडियो के माध्यम से इन वैरायटियों को भी आप लगा सकते हैं। नंबर 1 की बात करूँ, जापानी सफ़ेद, पूसा देसी, पूसा चेतकी, पंजाब अगेती के नाम से आती है, पंजाब सफ़ेद और पूसा रेशमी। किसान भाइयों ये ऐसी वैरायटी हैं जो कि आपके कंद में जो मोटापा है जल्दी से ग्रोथ करता है, यानी कि आप मान के चलिए 50 दिनों में आपकी फसल तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। आप 50 दिन के बाद में मूली को उखाड़ के मंडी में बेच सकते हैं। वहीं पर उत्पादन की बात करें तो किसान भाइयों 200 से 250 कुंटल प्रति एकड़ की दर से निकल आता है। साथ ही में किसान भाइयों खरपतवार की बात करें तो आप निराई गुड़ाई करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आप नहीं कराना चाहते हैं तो 3 लीटर में पेंडामेथिलिन लेंगे, 600 से 800 लीटर पानी घोल बना करके आपको स्प्रे करना पड़ेगा प्रति एकड़ की दर से। रोग उपचार की बात करें कौन कौन से रोग आते हैं मूली की फसल में, जैसे कि अगर माहू आ रही है या फिर अर्ध गलाकार सुड़ी या फिर आरा मक्खी होगी, तो इसके लिए किसान भाइयों मेथालियान 0.05% की आती है और 0.05% डाइक्लोरावास आती है। आप दोनों को लेकर के मिश्रण करके स्प्रे कर सकते हैं। प्रॉफिट की बात करें किसान भाइयों, लागत की बात करें 1 एकड़ में, तो मूली की फसल में 1 एकड़ से कम किसान भाइयों 25 से 30 हज़ार रुपये आपका खर्चा आता है। और वहीं पर हम प्रॉफिट की बात करें तो 1.5 से 2 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों डिपेंड करता है आपकी फसल किस तरीके की है और साथ ही में उत्पादन कैसा निकल रहा है। आई होप यू कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।